सूरज भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था, जो नहाता धोता, कहानी कहता, घर में रहता था। तब ब्राह्मणी कहती कि कमाए बिना घर कैसे चलेगा। ब्राह्मण कुएं पर बैठता तो पनिहारियां बैठने नहीं देती थी, बाहर जाकर बैठता तो लड़के बैठने नहीं देते थे। जब वह निराश होकर जंगल में जाकर बैठ गया, वहाँ एक सूखा हुआ पीपल और सूखा हुआ तालाब था। ब्राह्मण नहा धोकर पूजा पाठ किया, कथा कहानी पढ़ी। पढ़ते ही तालाब दूध से भर गया, सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और उसमें से सूरज नारायण भगवान बोले, मुट्ठू तुम मांगो। ब्राह्मण मुट्ठू तुम मांगो। ब्राह्मण रोज पूजा करता था, लेकिन सुन सुनकर सूखने लग गया और सोचता कि कोई सूखा पेड़ में से कोई बोलता है, कोई दिखाई भी तो नहीं देता है। ब्राह्मण शाम होते ही घर चला जाता। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप कैसे सूखे जा रहे हो। ब्राह्मण बोला कि मेरे दुख की मत पूछो। ब्राह्मणी ने कहा कि यह तो बताना ही पड़ेगा, मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा। जब ब्राह्मण ने कहा कि घर में तुम बैठने नहीं देती हो, कुआं पर पनिहारियां बैठने नहीं देती है, इसीलिए मैं जंगल में जाकर बैठता हूँ, नहा धोकर पूजा पाठ करता हूँ व कहानी कथा करता हूँ। वहाँ पर एक सूखा तालाब और सूखा पीपल है। जो तालाब दूध से भर जाता है और पीपल हरा भरा हो जाता है। वापस आने लगता हूँ जब पीपल में से आवाज़ आती है कि मुट्ठू तुम मांगो, ब्राह्मण मुट्ठू तुम मांगो, ब्राह्मण मुट्ठू तुम मांगो। वहाँ पर कोई दिखाई भी तो नहीं देता है। ब्राह्मणी बोली कि वह तो सूरज नारायण भगवान है, इस बार बोले तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने पूछा कि क्या मांगूं। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही मांग लेना। अन्न दो, धन दो, लाच दो, लक्ष्मी दो, सोने का अंबार दो, रूप का बखार दो, मोतियों का थाल दो, मोटे मोटे रोट दो, पालने में झूले बेटे दो, लावणा लाई लक्ष्मी दो, कुल आई बहू दो, हाथी घोड़ा लाओ लश्कर, 9 खड़ी मेल दो, 25 वर्ष जैसी मेरी काया, 16 वर्ष की ब्राह्मणी की काया, इतना सभी दो। दूसरे दिन सूरज भगवान से ब्राह्मण ने सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान बोले कि ब्राह्मण दिखने में तो भोला भाला दिखाई देता है, लेकिन संसार में सारा सुख मांग लिया। सूरज भगवान बोले कि जा तुम्हारे सभी सुख हो जावें। ब्राह्मण घर आए तो उन्हें झोपड़ी की जगह महल दिखाई दिया। घर में से ब्राह्मणी उसे बुला रही थी। ब्राह्मण ने देखा महल में कंचन की काया जैसी ब्राह्मणी मुझे बुला रही है। ब्राह्मणी कहने लगी कि महल में पधारो, आप पर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं, हमने मांगा जितना सभी दे दिया। ब्राह्मण बोला कि हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी बोली कि हम कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाएंगे, हवन करके समाज को भोजन करवाएंगे। ब्राह्मण ने गांव में न्योता दिया, सबको भोजन करवाया और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी। सभी ने भोजन करके ब्राह्मण की जय जयकार की। उसी देश के राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। ब्राह्मण बोला कि मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं। ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने कहा, भाई मेरे तो धन तो बहुत है, लेकिन पुत्र नहीं है। जब ब्राह्मण ने कहा, राजा जी आप भी सूरज भगवान की पूजा पाठ कथा कहानी का नियम लो। राजा के भी सूरज भगवान की कृपा से 9 महीने में पुत्र हो गया। हे भगवान, ब्राह्मण और राजा पर जैसे आप प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। बोलो सूरज नारायण भगवान की जय।